नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं रक्सौल नगर परिषद वार्ड नंबर 20 में। यहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो आने वाला चुनाव है नगर परिषद का, उसको हम लोग विरोध करें। लोगों को इसी को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो आप लोग जागरूक अभियान निकाले हैं वोट का बहिष्कार को, आखिर क्यों? हम लोग का जो कई सालों से हम लोग का जो वार्ड में जो समस्या बनी हुई है और जो हम लोग समस्या को समाधान चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है कि कल एक थोड़ा सा बारिश हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग बाइक लेके गिरे इस वार्ड में। यहाँ पे बिल्कुल सड़क पर चलने लायक नहीं है, जिसके कारण से बहुत हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे सबके द्वारा हम लोग को आश्वासन केवल मिल रहा है। स्कूटी साहब आए, वो भी आश्वासन दिए कि हम लोग का 5 लाख का फंड हम जारी कर दे रहे हैं, आप लोग के वार्ड में तुरंत काम शुरू होगा। लेकिन हम लोग का अभी तक 15-20 दिन हो गया, अभी तक हम लोग वार्ड में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं वार्ड पार्षद और विधायक महोदय और स्कूटी साहब से आग्रह करता हूं कि हमारे जो वार्ड में जो जल जमाव का जो समस्या बना हुआ है और जो नाला का समस्या है उसको आकर कृपया कर फिर निरीक्षण करें और उसके प्रति अपना कार्रवाई करें। अगर नहीं होती है तो आप लोग नहीं होगा तो हम लोग फिर विशेष रूप से हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे और हम लोग फिर इसके बाद हम लोग किसी को भी इसका जो जिम्मेवार होगा वो यहाँ का जो वार्ड पार्षद हैं वो होंगे और यहाँ के जो सचिव ये स्कूटी साहब हैं वो होंगे, क्योंकि उन लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आपके वार्ड का जो समस्या है उसको हम लोग निदान करेंगे। लेकिन हम लोग 15-20 दिन हो गया स्कूटी साहब के आए हुए और अभी तक हमारे जो गांव का जो समस्या बना हुआ है जस का तस बना हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हम लोग को फिर से ठगा जा रहा है। ये समस्या हमारे गांव में बना हुआ है। रंजीत जी, अब क्या लगता है काम कराने के लिए वोट बहिष्कार करना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग ही रहा है। जब हम जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए देते हैं कि हमारे लिए ये काम करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग का वोट का बहिष्कार करना होगा। वोट का बहिष्कार करना ही हम लोग के पास उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस यही उपाय। हम लोग थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं। अब हम लोग निराश हो चुके हैं, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। इधर गए उधर गए, कहाँ नहीं गए, सबका रिसीविंग लेकर बैठे हुए हैं, है ना। कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग थक गए हैं। लगता है कि आप जागरूक कर पाएंगे क्या नागरिकों को? बिल्कुल लगे हुए हैं। जब वोट का दिन आएगा तो फिर वही ना होगा, दारू मांस जाति। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो 20 नंबर वार्ड के लोग को जो बदनाम लोग किया जा रहा था या किया जा रहा है या रियल में कहीं वैसा है तो हम लोग कोशिश करेंगे, निगरानी रखेंगे कि भाई जो बदनामी हो रही है कि दारू मासू पैसा लेकर लोग वोट देता है, इस पर हम लोग निगरानी रखेंगे कि आप लोग ऐसा मत बेइज्जत वाला काम आप लोग मत कीजिए। कुछ आदमी के चलते सारे लोग बेइज्जत हो रहे हैं, इसको हम लोग रोका लगाएंगे, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो क्या इसको लेकर के आप लोग जिला तक क्यों नहीं जाते हैं? देखिए अभी तो हम लोग वादे और इरादे के झांसा में पड़े हुए हैं। वादे इरादे, स्कूटी का वादा हुआ कि अभी हम टेंडर पास कर दिए 10-5 लाख का जो है। यहाँ तक कि हमारे वार्ड पार्षद सुरेंद्र जी भी अपने लेटर पैड पर लिख करके वार्ड एग्जीक्यूटिव को दिए और हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं ये वादे इरादे का। लेकिन देखते देखते फिर अब लम्हा जो है अब बीत चुका, अब एक संयम का भी जो सीमा खो चुका है, तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सब मोहल्ले वासी यह बदबूदार जल जमाव कि यहाँ तक कि कल बारिश हुई उसमें कितने मोटरसाइकिल से साइकिल से या बच्चे पढ़ने जाने वाले गिर गए। एक आदमी का फ्रैक्चर भी हो गया है। कल की घटना बता रहे हैं, यह 18 तारीख का 18/6/2022 की घटना। थोड़ी सी बारिश हुई, यहाँ तक कि जल जमाव हुआ और उसमें कितने हमारे मोहल्ले वासी गिर गए। एक आदमी का पैर फ्रैक्चर भी हो गया है। आप ये यदि नहीं है तो स्कूटी आकर संज्ञान ले और यह स्कूटी को भी ध्यान दे। हम दिलाना चाहते हैं कि यदि वो नहीं मानेंगे और नहीं करेंगे तो संज्ञान हम लोग जो है कलेक्टर को देंगे और एग्जीक्यूटिव को ऊपर कार्रवाई करेंगे। एग्जीक्यूटिव जो है मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग यह मोहल्ले वासी चट्टानी एकता को दिखाते हुए इस बार वादे इरादे और झांसे के
की सभी प्रक्रियाओं को तोड़ते हुए हम लोग अपना काम तो कराएंगे, चाहे जिस तरह हो। हम लोग की चंदा करना पड़े, दर दर पर जो है दरवाजे दरवाजे पर मांगना क्यों ना पड़े, अपने से मिला करके। और यह काम को हम लोग कृत संकल्प है कि करेंगे और यह करके दिखाएंगे। रंजीत जी, या नहीं लगता है कि जैसे अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी ली गई थी, उससे भी ज़्यादा 20 नंबर के वार्ड के वासी मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग यह मोहल्ले वासी चट्टानी एकता को दिखाते हुए इस बार वादे इरादे और झांसे की सभी प्रक्रियाओं को तोड़ते हुए हम लोग अपना काम तो कराएंगे, चाहे जिस तरह हो। हम लोग की चंदा करना पड़े, दर दर पर जो है दरवाजे दरवाजे पर मांगना क्यों ना पड़े, अपने से मिला करके। और यह काम को हम लोग कृत संकल्प है कि करेंगे और यह करके दिखाएंगे। रंजीत जी, या नहीं लगता है कि जैसे अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी ली गई थी, उससे भी ज़्यादा 20 नंबर के वार्ड के वासी लड़ाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ पूरी तरह समस्या बनी हुई है। आज अगर कोई हमारी माताएं बहनें अगर बीमार हो जाएं तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि ये सब चीज़ मानव के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता है। नहीं, जब जगाया जाता है, आप लोग जब जाकर पदाधिकारी को जगाते हैं या यहाँ के जनप्रतिनिधि को जगाते हैं, तो जगता है लगभग 10 दिन तक जगा रहता है, उसके बाद फिर सो जाता है, फिर भूल जाता है कि हमको क्या करना है, रास्ता भटक जाता है कि क्या होता है, फिर आपको 10-20 1 महीना के बाद फिर उसको जगाना पड़ता है। आखिर क्यों? अब समय आ चुका है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को थप्पड़ मारने की आवश्यकता है, कस के मारा जाए कि आगे तक सदन में उसकी आवाज़ जाए। बिना थप्पड़ मारे हुए अगर नहीं रखते हैं तो मारा जाएगा आपकी बात। तो क्या लगता है कि अंतिम विकल्प यही है कि वोट बहिष्कार करें? वोट बहिष्कार करें, यही थप्पड़ की गूंज आगे तक जाएगी। क्या ये लगता है कि 20 नंबर के वार्ड के वासी जाग पाएंगे ना? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता जगेगी और अपनी मांगों को लेकर आगे तक लड़ती रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि पदाधिकारी साहब नगर परिषद के आखिर क्यों 5 लाख का तो आप टेंडर तो बोल दिए कि हाँ 5 लाख तक का हम काम कराएंगे, बस एक दिन 10-15 मजदूर आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद फिर इस काम को रोक दिया जाता है। आखिर कारण क्या है? अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी संतोष हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर काम को क्यों रोक दिया गया है। धन्यवाद। आप 20 नंबर के वार्ड पार्षद हैं, तो क्या जो पहले लोग आंदोलन किए थे, अनुमंडल से लेकर वार्ड पार्षद और चेयरमैन यहाँ तक नगर परिषद, सबको लोगों ने जाकर घेरा और बोला काम किया गया, केवल एक दिन 10-15 मजदूर आते हैं, काम करते हैं और इसके बाद फिर काम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन 5 लाख का वादा किया गया था अनुमंडल पदाधिकारी से, क्या बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से, नहीं काम को क्यों नहीं किया गया? हमने तो अपने लेटर पैड पर सारे जनता के सामने पाइप को मांग किया और 250 टेलर राबिस को मांग किया, सारे जनता के समक्ष सारे जनता ने मांग किया और हम इन लोग के साथ हम भी थे, हम ही मांग किए। स्कूटी साहब के रूम में जाकर अपने लेटर पैड दिए हैं, उसने आश्वासन दिए थे कि हम काम नहीं, साइन भी कर और राजकुमार इंजीनियर को दे दिए थे कि ये सब जितना काम हो कराना है। अब हम तो जाते हैं तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, खाली टाइम दे रहा है लोग। नहीं, कहने का मतलब एक दिन आता है मजदूर काम करता है, एक दिन तो आया था मजदूर सफाई किया, 10-15 आदमी आया था, लेकिन अगले दिन से काम क्यों नहीं किया गया? 5 लाख का वादा किया गया था पदाधिकारी के तरफ से, लेकिन काम को क्यों रुक दिया? अब कब काम किया जाएगा? आपका समय दिख रहा है क्या आपको? अब तो बरसात का मौसम आ गया ना। कल पूछे थे हम, क्या बोले सर? बोले कि मुखिया जी इसका हम ये करवा कर तुरंत काम लगाने जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। फिर अब कार्तिक से काम लगेगा? चलिए ना सर, 1 मिनट। बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, हम उनसे आज फिर बात करेंगे। हम तो जानते हैं कि कोई भी गंदगी घर से बाहर निकलता है, तो यहाँ तो देखने में आ रहा है कि उल्टी ही गंगा बहेगी, क्योंकि घर में ही पानी घुसेगी, इसलिए कि यह नाली जो बन रहा है तोड़ा जाएगा। हाँ, इसमें संज्ञान ले जी का कहना है जी जी, हाँ, यहाँ पर जो भी ठेकेदार है, चाहे वार्ड परिषद है या स्कूटी बुलाया जाएगा, क्योंकि यह उल्टे ही पानी घर में घुसेगी। उसको तोड़ दीजिए। आज टूटेगा।